हेलो फ्रेंड्स, एमआर ग्लोबल में आपका स्वागत है। एमआर ग्लोबल या एमआर क्लासेस या एमआर ग्लोबल हो चुका है। एमआर ग्लोबल में आपका स्वागत है। मैं आज बात कर रहा हूँ 12th क्लास के आर्ट्स के बारे में। 12th इसमें आर्ट्स को लेकर के बार बार ये कंफ्यूजन होता है। आर्ट्स को लेकर के कंफ्यूजन होती है कि आर्ट्स में कौन कौन से विषय पढ़ा जाए, और ये कॉमन बातें मैंने कई स्टूडेंट्स में देखे भी हैं कि आर्ट्स में क्यों पढ़े, और सब्जेक्ट लेने के बाद 11th में 12th में कंफ्यूजन विषयों को लेकर के रहता है, पढ़ूँ क्या पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, क्योंकि उनको आर्ट्स का मतलब होता है बस हिस्ट्री नहीं, या आर्ट्स का मतलब केवल हिस्ट्री पढ़ना नहीं होता है। इसीलिए छूट जाते हैं आपके विषय और आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। तो आर्ट्स पढ़ने के लिए सिर्फ आपको हिस्ट्री पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हिस्ट्री के अलावा भी और भी विषय होते हैं जिनमें आपको पूर्ण रूप से अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, और वो किताबें कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए ना, उसके लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ। इसे अवश्य देखें और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए लेक्चर्स भी लेके आऊँ। अगले लेक्चर्स लेके आऊँगा क्लास 12 को लेकर 12th में बाकी सब्जेक्ट को भी करते हैं। आज में कौन कौन से सब्जेक्ट में पढ़ने चाहिए, चलिए हम उसे देखते हैं। मेरे दिन रात करते हुए हम कुछ और चलते हैं ना आर्ट्स के उन बच्चों के लिए। चाहे वो सीबीएसई हो या बहुत कंफ्यूजन रहता है कि आर्ट्स ले लिया, वो तो ताना मारते हैं कि आर्ट्स ले लिया तो आप क्या करोगे पढ़ के, क्या करोगे तो क्या होगा। लेकिन वही साइंस की तैयारी करने वाले, साइंस से पढ़ने वाले हर बार आईआईटी, नीट या इंजीनियरिंग या साइंटिस्ट नहीं बनते हैं। वो किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो गवर्नमेंट, जो कि इसका रूल है कि हमें जीके जीएस पढ़नी ही पढ़नी है। अब जीके जीएस पढ़ने इसका मतलब आर्ट्स के सब्जेक्ट आपको पढ़नी पड़ेगी। तो क्यों ना हम शुरू से शुरुआत करें जब हमको गवर्नमेंट की योजना आर्ट्स। आपका विषय होता है शुरू इतिहास। सब बच्चों के मुख्य होता है इतिहास। आर्ट्स मतलब इतिहास, ये अभी बहुत सारे हैं ना हुआ इसमें। इतिहास आप इतिहास कैसे ही पढ़ते हैं तो समाज ना उस संस्कृति में रहते हैं, उस कला आदि चीजें देखते हैं। तो साथ में आपको पढ़ना है कला एवं संस्कृति। ये आपके एक बुक मिलेगा आपको, इसमें भारतीय कला का परिचय, उस किताब एनसीईआर की किताब का नाम है। यही आपको पढ़नी है 11th में भी और 12th में भी। ये पढ़ लिए तो समाज में रहते हैं ना, समाज में रहते हैं तो समाज वाली चीज़ें भी जानेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन वाली चीज़ें भी जानेंगे। इसलिए हम समाज शास्त्र पढ़ते हैं। समाज शास्त्र जी, जो कि ये सारी विषयों को हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं और सिर्फ इतिहास को पढ़ के रह जाते हैं। हिंदी इंग्लिश तो आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है, लेकिन आपको आज के लिए हिंदी पढ़ना आवश्यक। अब समाज में है तो अर्थ की आवश्यकता होती है। सामान खरीदेंगे, बेचेंगे, खाएंगे, अर्थशास्त्र पढ़ लीजिए। लीडरशिप चाहिए इन सबको संभालने के लिए, तो
रीडर चाहिए तो रीडर भी आएंगे, और रीडर आएंगे तो रहेगा राजनीति, तो पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान जब पढ़ लेंगे तो सारे क्षेत्र को लेकर चर्चा करेंगे। क्षेत्र आता है भूगोल जिसे कहते हैं, भूगोल, तो आगे पढ़ेंगे। भूगोल, भूगोल, भूगोल। अब इसके अलावा आपको पढ़नी होती है इसमें हिंदी, हिंदी ग्रामर, अंग्रेजी और अंग्रेजी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। हालांकि व्याकरण बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। हालांकि हिंदी में भी आपको प्रेमचंद के अलावा कबीरदास के बोले, इसके अलावा और भी कई पढ़नी होती है, जैसे परिश्रम की किताब उपन्यास आदि चीज़ें। इतिहास में इसको 3 काल क्रमों में है। हालांकि ब्रिटिश राइटर जेम्स मिल ने इसको 3 कालखंडों में बांटा था। तो 3 कालखंड थे, ब्रिटिश काल, मुस्लिम और हिंदू। परंतु भारतीय इतिहासकारों में बाद में प्राचीन, क्योंकि अफ्रीका से भारतीय इतिहासकारों को अफ्रीका से इसका मिला था, प्रेरणा मिली थी। 3 कालखंडों में प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक काल में बांटे, जिसे हम medieval, ancient history, medieval history और आधुनिक भारत में पढ़ता है आधुनिक काल पहले। तो ये तो हो गया आपका सिर्फ इतिहास जी। इतिहास की किताबें के अलावा आपको कला एवं संस्कृति में, जिसमें आपको बताया था कि ये 11th और 12th दोनों में आपको यही किताबें पढ़नी है ना, जिसमें आपको भवन की शैलियों, कलाकृतियाँ आदि चीज़ों से जुड़ी हुई बातें हैं जो कि हमारे इतिहास से जुड़ी हुई होती है, इसलिए हमें इसे पढ़ना आवश्यक होता है। इसे स्किप करके, छलांग लगा के, छोड़ करके आगे पढ़ते हैं, ये हमारी भूल है। अब आपको समाजशास्त्र, आपको समाजशास्त्र, तो समाजशास्त्र में आपकी 12th क्लास में 2 किताबें जिसे हम नहीं पढ़ते हैं, जिसमें आपका भारतीय समाज, इस किताब का नाम है समाज, और दूसरी किताब का नाम है आपका भारतीय समाज में परिवर्तन। समाज में परिवर्तन, ये एनसीईआरटी किताब है, एनसीईआरटी। अब आता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में भी आपके 2 तरह की किताबों का अनुसरण है। आपको इन 2 किताबों को पढ़नी चाहिए ना, जो कि आप अर्थशास्त्र की 12th क्लास की किताब मांगेंगे, आपको ऑलरेडी वो दे देंगे, आसानी से उपलब्ध है बाज़ारों में, आप ज़रूर खरीदें पढ़ें। जैसे आपका कॉम्पिटिटिव के साथ साथ आपके 12th क्लास के साथ साथ कॉम्पिटिशन की तैयारी बाय चैनल पर ऑलरेडी चलती रहेगी, जिससे आपको पता भी नहीं रहेगा कि आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं या 12th की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं
और ना इसी में लग जाते हैं। जैसे कि 12th क्लास के बच्चे अगर किसी की IAS की तैयारी करते हैं, सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, तो बैठे देखिए 12th क्लास में किसी बड़े इंस्टीट्यूट में सेम चीज़ें पढ़ते हैं और लेकिन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू रखते हैं, जिसके कारण क्या होता है इनकी हैंड राइटिंग है ना, आंसर राइटिंग के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट हो जाती है। इससे 12th के एग्ज़ाम में भी आसान हो जाता है और आगे जो है रास्ते भी खुल जाते हैं, तो ज़्यादा की आवश्यकता नहीं पड़ती। हालांकि क्योंकि ऑलरेडी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। तो अर्थशास्त्र में एक तो आपको व्यष्टि और एक समष्टि जो हम छोड़ करके बढ़ते हैं, इसे अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र की किताब उठाए जाते हैं फेमस राइटर्स की, वो पढ़ते हैं, पता नहीं क्या अंडरलाइन करते हैं, क्या पढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर 12th की तैयारी आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चाहे अगर कोई और राइटर्स की बुक खरीद रहे हो तो ध्यान से देखकर खरीदें और स्पष्ट रूप से कह कर लेकर 12th क्लास में अर्थशास्त्र की एक व्यक्ति और एक समष्टि के रूप लीजिए, तब आप इससे 12th के आर्ट्स करने वाले बच्चों तो राजनीति विज्ञान आपको दो तरह की एक समकालीन विश्व राजनीति यानी कि कॉन्टेम्पोररी वर्ल्ड, जिसका नाम समकालीन विश्व राजनीति या रणनीति। ये किताब का नाम है रणनीति, सबको राजनीति विज्ञान में पढ़े। और दूसरी क्या कौन सी पढ़े तो स्वतंत्र भारत, इसका नाम है स्वतंत्र भारत में रणनीति। और आगे भी कुछ किताब है और कुछ नहीं, जैसे कि ये सारी किताबें तो आपको एक और किताबें पढ़नी है भूगोल में आपको। अब बात है ये 12th क्लास के आर्ट्स क्लास के सिलेबस है, इसे स्किप करके बच्चे हमेशा आगे बढ़ जाते हैं। अब कहते हैं कि मैंने तो अच्छे से पढ़ा किया है कि तो कैसे आएगा आने के लिए आप सिलेबस को खोलिए तो क्लियर अच्छे से हर एक किताब को पढ़िए। पहले तो आपको यही पता होगा कर पाए कि आपकी किताबें कितनी हैं, आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी, बस 4 विषयों पर आप है ना, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र यही जानिए। ये 4 पॉलिटिकल साइंस में सिलेबस पढ़ना है मुझे, बस हो गया। कौन से बुक उठानी है भूगोल में, आपको भूगोल में हर एक तो अब इनमें आपको यहाँ पर पढ़नी है मानव भूगोल में, आपको पढ़नी इस मानव भूगोल में आपको पढ़नी है इस मानव भूगोल में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, मानव वनस्पति भूगोल में आपको पढ़ने हैं। भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य,
इस इसके अलावा एक और भी है ना, ये है भारत के लोग और अर्थव्यवस्था। ये अर्थव्यवस्था, ये दो तरीके से हमारे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से भी आप इसे पूर्ण रूप से तैयारी करते हैं आपके लिए फायदे में, या आप केवल आर्ट्स लेकर के 12th के लिए तैयारी कर रहे हैं तब भी आप आर्ट्स पढ़ने वाले बच्चों को लगता है या लोग डिग्रीज करते हैं आर्ट्स लिया है मन में मुँह बना के बोले, लेकिन वही जब सरकारी नौकरी की तैयारी करता है ना तो आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए एकदम शुरू हो जाएगा। बाबर कब आया ना, ब्राह्मणी साम्राज्य कब बना, उसके उत्तराधिकारी कौन थे, डेट्स क्या थे, कर्नाटक का सारे चीज स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या वो आर्ट्स के नहीं है? उसकी आवश्यकता पड़ी आर्ट्स वाले भी सब ये बात ही नहीं है। अब पढ़ रहे विषय पढ़ने में कोई इंतजाम नहीं, इसीलिए गर्व से पढ़ो कि आपके बहुत काम आने वाली है। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, आज में कौन कौन सा विषय है, जैसे कि इतिहास में आपको 3 किताबें पढ़नी है, एनसीईआरटी की, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। या जैसे ही आप मिलोगे आपको ये 3 किताब दे दी जाए, दुकान वाला दे देगा। आप जैसे कहोगे कि इसके अलावा और फिर कला एवं संस्कृति की एनसीईआरटी की 12th क्लास की आपको ये मिल जाएगा, आप लिस्ट बना के ले जाना, ये सारी किताबें ले आना। समाज शास्त्र मांगोगे, समाज शास्त्र आपको जरूर मिलेगा। समाज शास्त्र में आपकी 2 किताबें हैं, वो जरूर अवश्य मांगना, एक भारतीय समाज में भारतीय समाज में परिवर्तन, ये 2 किताबें आप मांगोगे 12th क्लास के। आपको क्योंकि दुकान वाले का योजना हो, आप लिस्ट बना के दोगे तो आपको सारी किताब चला करके दे देगा। अर्थशास्त्र में आप 2 किताबें चाहे किसी भी राइटर्स का ले लीजिए, है ना, आपको दृष्टि और एक समष्टि अर्थशास्त्र 2 किताबें होंगी, वो दोनों आपको पढ़नी है। एक है ये सारी एनसीईआरटी की किताबें, ये ना अदर्स राइटर्स की किताबें मिल जाएगी, लेकिन मेरा मानना एनसीईआरटी की किताब पढ़े तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। लेकिन राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स आपके हैं से आपको ये पढ़नी, जिसमें आपको एक समकालीन विश्व रणनीति और स्वतंत्र भारत में रणनीति, ये आपको अवश्य पढ़नी है। इसके पश्चात आपको भूगोल पढ़ना होता है। भूगोल में आपको मानव भूगोल पढ़ना होता है और वनस्पति भूगोल। मानव भूगोल में आपको मानव भूगोल के मूल सिद्धांत आपको पढ़ने हैं, और एक वनस्पति भूगोल में आपको मिलेगा भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य एवं भारत के लोग और अर्थव्यवस्था, जो कि ये जरूरी है। ये आर्ट्स का सिलेबस है। आर्ट्स के सिलेबस है ये। आर्ट्स का मतलब सिर्फ इतिहास नहीं होता, हिस्ट्री नहीं होता, पूरे किताब आर्ट्स के लिए है। तब जा कर के आपको हिंदी इंग्लिश कंपलसरी है, तो हिंदी इंग्लिश भी जरूर पढ़े। हिंदी इंग्लिश में अलग है ना, इंग्लिश की भी 2 किताबें हैं और हिंदी की भी 3 किताबें हैं, तो उनको भी पढ़िए। और राइटर्स का नाम जरूरी याद रखें कि कौन से उपन्यास, कौन से कहानी और कौन से कविता किस कवि, किस लेखक ने लिखी है, क्योंकि ये मिलान करने के लिए आपके 12th क्लास में एग्जाम्स में जरूर आते हैं, फाइनल एग्जाम्स में। बाकी बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि अगले वीडियो में आपके लिए एक अच्छे से लेक्चर्स लेकर आऊँ। धन्यवाद।
अच्छे से देख लीजिए, नोट